ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। भाई आप एक बात बताओ, परमुटेशन कुछ भी है वह Sn का एलिमेंट है ना? बोलो, परमुटेशन जो भी है वह Sn का एलिमेंट ही होगा, और Sn अपने आप में एक नॉन अबेलियन ग्रुप बनाता है जब n क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। याद करो, बताया हुआ था कि जो Sn होता है कैसा होता है, नॉन अबेलियन होता है। कब? जब n की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, राइट। इसका मतलब जब n की वैल्यू 1 रहेगी, 2 रहेगी, तो यह कैसा होता है, अबेलियन होता है, राइट। इसका मतलब तो यही हुआ ना। लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलो जी, तो ऑर्डर ऑफ परमुटेशन का मतलब क्या हो गया कि Sn अपने आप में कोई एक ग्रुप बना रहा है, इस ग्रुप के अंदर आने वाले किसी एक एलिमेंट का क्या लिख रहे हो आप, ऑर्डर लिख रहे हो। तो अब देखो ध्यान से क्या मैं बोल रहा हूं। मान लो हमारे पास Sn ग्रुप है, ठीक है, लेट Sn बी ए ग्रुप। अब Sn समझ रहे हो ना आप, Sn मतलब परमुटेशन ग्रुप ऑन n सिंबल, राइट। चलो फिर अब याद करो, यहां मैं राइट साइड में थोड़ा बता दूं, हमने कोई भी Sn लिया हुआ था, ठीक है। आप एक बात तो समझ गए कि इस Sn के एलिमेंट या तो सिंगल साइकिल में होंगे, क्यों, या फिर क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ साइकिल होगा। फॉर एग्जाम्पल सिग्मा इक्वल टू मालूम मैं दू 1 2 3 4, सपोज करो यह S5 में बिलोंग कर रहा है, तो यह सिग्मा क्या है, सिग्मा एक सिंगल साइकिल है ना, एक साइकिल है ना सिग्मा, ठीक है। अब मान लो दूसरा एलिमेंट हमने टाउ लिखा, क्या लिख लिया, 1 4 कर दिया, एंड 2 3, और कौन सा एलिमेंट बचा, 5, 2 3 5 बिलोंग टू S5। तो देखो S5 के एलिमेंट को हमने क्या किया, सिंगल साइकिल से भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ साइकिल भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूं कि परमुटेशन ग्रुप के जो है जो एलिमेंट होंगे वह सिंगल साइकिल भी होंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ साइकिल भी होंगे। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन तो है नहीं? नो सर। ठीक है, तो सबसे पहला केस क्या है, लेट सिग्मा बिलोंग्स टू Sn इज अ आर साइकिल। आर साइकिल का मतलब क्या हो गया, याद करो साइकिल बताया हुआ है, सिग्मा यदि आर साइकिल है इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 4, सॉरी आर। जैसे मान लो यहाँ पे सिग्मा लिखा हुआ है, ठीक यस है, सर। यहाँ पे सिग्मा एक 4 साइकिल है ना, देखो इसमें टोटल 4 एलिमेंट हैं, क्यों, इस सिग्मा के अंदर 4 एलिमेंट है, यानी यह सिग्मा का कौन सा साइकिल कहलाएगा, आर साइकिल ना। तो वही यहां लिखा हुआ है, मान लो Sn में कोई एक एलिमेंट सिग्मा है जो क्या है, इज अ आर साइकिल, देन ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या होगा, आर। समझ गए मेरी बात? कोई भी परमुटेशन जो साइकिल फॉर्म में हो और वह आर साइकिल हो तो उसका ऑर्डर कितना होगा, आर होगा। तो आप बताओ यहां जो सिग्मा लिखा हुआ है इस सिग्मा का ऑर्डर कितना होगा, अरे इस सिग्मा का ऑर्डर बताओ, यह सिग्मा 4 साइकिल है ना, जब यह यस सिग्मा 4 साइकिल है तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 4। अरे कर सर। क्या रहे हो यार, सिग्मा, अब मैंने आपको क्या बताया फिर से सुन लो, आखिरी बार मैं रिपीट कर रहा हूं। सिग्मा मान लो परमुटेशन ग्रुप का कोई एलिमेंट है जो कैसा है, साइकिल फॉर्म में है, मान लो वह आर साइकिल है, तो उसका ऑर्डर कितना होगा, आर होगा। यहां पे देखो सिग्मा एक 4 साइकिल है, तो इस सिग्मा का ऑर्डर कितना होगा, 4, 4। राइट। अब एक काम करो, जब इतना हम लिख दिए हैं आप फंस रहे हो तो पूरा S3 में फिर से लिखता हूं। S3 का एक एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी, एक एलिमेंट क्या है 1 2, एक एलिमेंट क्या है 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2, यही 6 एलिमेंट है ना S3 में, बोलो ये 6 एलिमेंट क्या है S3 के एलिमेंट। अब बताओ आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होगा, अरे बार आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है ना, यस सर। आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। 1 2 का ऑर्डर कितना होगा, देख फार्मूला ऊपर है, 1 2 का ऑर्डर कितना होगा, 1 2 इज ए 2 साइकिल ना, इसमें 2 ही एलिमेंट हैं, ठीक है, 1 2 इज ए 2 साइकिल, तो 2 साइकिल है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। 1 3 इज आल्सो क्या है, 2 साइकिल, 2 3 भी एक 2 साइकिल है, तो 1 2 से लेकर जो है 1 3 2 3 इन सबका ऑर्डर कितना होगा,
2, 2, ठीक है। 1 2 3 का ऑर्डर कितना है? 3, यह 3 साइकिल है। एंड सेम तरीके से 1 3 2 भी क्या है? एक 3 साइकिल है। तो 3 साइकिल का ऑर्डर कितना होगा? 3। बोलो, इसमें किसी कोई कंफ्यूजन? नो सर। इसका मतलब कि यदि परमुटेशन जो है एक सिंगल साइकिल में है तो उसका ऑर्डर आप बता सकते हो, जिसमें जितना ट्रू, उसके अंदर एलिमेंट होंगे उतना उसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। या फिर एक और लिख लो, मान लो लेट एग्जांपल, यह पहला एग्जांपल ले लो, ए बोल दो इसको, बी। वही जो वहां हमने उस साइड लिखा हुआ है 1 2 3 4, मान लो यह कहाँ है? S5 में, ठीक है। तो बताओ ऑर्डर ऑफ सिग्मा कितना होगा यहाँ पे? 4। 4 एलिमेंट है ना इसमें। मान लो इसके यहाँ कोई टाउ मैं लिख दूं, क्या लिख दूं? 1 2 5 ले लो, बिलोंग्स टू S5। इसका ऑर्डर कितना होगा? 2, 3, तो समझ पाए ना, यदि सिग्मा आपका सिंगल साइकिल में होगा तो उस साइकिल में जितने एलिमेंट होंगे वही उसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। ऑर्डर, एक काम तो खत्म। यानी कि यस सर, अभी हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड में चर्चा किया हुआ था कि परमुटेशन ग्रुप में या तो क्या होगा? सिंगल साइकिल के एलिमेंट होंगे या फिर प्रोडक्ट ऑफ साइकिल होंगे। तो सिंगल साइकिल वाले को हमने डील कर लिया कि कोई भी एलिमेंट यदि सिंगल साइकिल का होगा तो क्या होगा? जितने उसके अंदर एलिमेंट है वह उसका ऑर्डर होगा, राइट। अब सेकंड वाली बात कर लो। यहाँ पे सेकंड क्या है? जो आपके पास सिग्मा है वो कैसा है? मान लो प्रोडक्ट ऑफ साइकिल है। लेट सिग्मा इक्वल टू, अब एक प्रोडक्ट ऑफ साइकिल है तो उसको मैं सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 डॉट 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 मान लो सिग्मा के कर दूं, ठीक है। समझ गए मेरी बात? भाई जैसे टाउ है तो टाउ देखो 1 4 एक साइकिल, 2 3 5 दूसरा साइकिल, तो 2 साइकिल का प्रोडक्ट हुआ है ना आपस में, क्यों? यस तो सर, पहले वाले को मान लो टाउ 1 बोल दो, दूसरे वाले को टाउ 2 बोल दो। तो वही काम हमने किया हुआ है। मान लो जो परमुटेशन सिग्मा है ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ साइकिल है, जहां सिग्मा 1 एक साइकिल है, सिग्मा 2 दूसरा साइकिल है, डॉट 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 सिग्मा ए क्या है? कोई तीसरा साइकिल है। समझ गए? सच दैट, यहां क्या बोला जा रहा है? सच दैट कि जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 हैं, सिग्मा आईज आर डिसजॉइंट साइकिल। याद करो डिसजॉइंट साइकिल मैंने बताया हुआ आपको क्या होता है। सर उसके एलिमेंट अलग अलग हों सारे, अलग अलग हो, मतलब राइट। दो, जैसे कि आपका टाउ यहां लिखा हुआ, क्यों? देखो यहाँ टाउ में देखो दो साइकिल का प्रोडक्ट है लेकिन कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है। एक में 1 4 है, एक में 2 3 5 है। इसका मतलब टाउ में जो एलिमेंट लिखे, जो टाउ लिखा हुआ है, यह क्या है? प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल है ना। यस सर, तो सेम तरीके से यहाँ पे सिग्मा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। इसमें किसी कोई दिक्कत? नो सर, एंड अब एक बात बताओ, सिग्मा 1 कोई एक साइकिल होगा, सिग्मा 2 कोई दूसरा साइकिल होगा, डॉट 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 सिग्मा ए कोई और बाकी के वहां मान लो साइकिल होगा। तो सिग्मा 1 अपने आप में एक साइकिल है तो सिग्मा का 1 का ऑर्डर ऊपर से निकाल सकते हो ना। सिग्मा 2 यदि एक साइकिल है तो सिग्मा 2 का ऑर्डर ऊपर से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे 1 4 यस अपने आप में एक एलिमेंट है तो 1 4 का ऑर्डर कितना होगा? 2, चलो ठीक है। 2 3 5 अपने आप में एक एलिमेंट है तो 2 3 5 का ऑर्डर कितना होगा? 3, समझ गए? तो कहने का मतलब क्या है, जितने भी सिग्मा आइज डिसजॉइंट हैं उनका कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा ना। यस ठीक सर, है। तो हम क्या मान ले रहे हैं? सच दैट कि ऑर्डर ऑफ सिग्मा आई इज इक्वल टू मान लो एन आई। मतलब कहने का मतलब क्या है? सिग्मा 1 का ऑर्डर कितना होगा? n1। सिग्मा 2 का ऑर्डर कितना होगा? n2। डॉट 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 सिग्मा के का ऑर्डर कितना होगा? nk। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ सिग्मा कैसे निकलेगा? ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ, कौन सा एलसीएम? ऑर्डर ऑफ, सॉरी, ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1, ऑर्डर ऑफ सिग्मा 2, डॉट 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 ऑर्डर ऑफ सिग्मा के, राइट। एंड सिग्मा 1 का मतलब क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1 क्या है? n1 है ना। ऑर्डर यस ऑफ सर, सिग्मा 2 कितना है? n2। एंड डॉट 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 ऑर्डर ऑफ सिग्मा के कितना है? nk। समझ में आया कि यस सर, जब आपके पास परमुटेशन जो है प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल होगा तो उस केस में जो है उसका ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे? किसी कोई दिक्कत इसमें? चलो, जब दिक्कत नहीं है तो यही बता दो आप।
जो ऊपर टाउ लिखा हुआ है इसका ऑर्डर कितना होगा? तो 6। ऑर्डर ऑफ टाउ देखो, अब चूंकि दोनों डिसजॉइंट है ना, तो क्या होगा? पहले वाले का ऑर्डर एलसीएम ऑफ पहले वाले का ऑर्डर और दूसरे वाले का ऑर्डर, यानी इसका ऑर्डर और एलसीएम कितना आएगा? 6। तो ऊपर जो टाउ लिखा हुआ है इसका ऑर्डर कितना आ गया? 6 आ गया। किसी कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? बोल दो, फिर एक दो क्वेश्चन और लगा लें हम फटाक से। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? यस सर। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। सिग्मा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 7 8 9। अब बताओ यह सिग्मा किसका एलिमेंट होगा? सिग्मा किसका एलिमेंट है बताओ? अरे कर क्या रहे हो तुम लोग? ऊपर कितने एलिमेंट हैं? 10। ऊपर 9 एलिमेंट है ना, 1 से लेकर 9 तक। यस सर। तो यह सिग्मा किसका एलिमेंट होगा? S9। भैया देखो पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग, ठीक है, पढ़ो ध्यान से। तो यह किसका एलिमेंट है? सिग्मा S9 का। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बार बताओ, जब यह एलिमेंट ऐसे हमने लिखा हुआ है तो इसका ऑर्डर हम निकाल सकते हैं क्या? हमने ऐसे तो आपको बताया नहीं ऑर्डर निकालना। हमने क्या बताया था आपको? या तो सिग्मा साइकिल में हो या फिर प्रोडक्ट ऑफ साइकिल हो, तब उसका हमने क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्ट ऑर्डर। इसका तो हम ऑर्डर ऐसे निकाल नहीं सकते, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? पहले साइकिल में। यस। चलो 1 से शुरू करते हैं। 1 की इमेज कितनी है? 2। 2। चलो 2 आ गया। अब 2 की इमेज कितनी है? 3। 3 है। चलो ठीक है। अब 3 की इमेज कितनी है? 4 4। अब 4 की इमेज कितनी है? 5 5। 5 की इमेज कितनी है? 1 है तो बंद हो जाएगी। 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? यस चलो सर। यानी 1 2 3 4 5 हो गया। अब 6 से शुरू कर दो, 6 ले लो। अब 6 का इमेज कितना है? 7। 7। ठीक है, 7 का इमेज कितना है? 8। 8 का इमेज कितना है? 9। और 9 की इमेज कितनी है? 6। 6। यस सर। यह क्लोज हो जाएगा। चलो, तो इसका मतलब यह जो सिग्मा आया हुआ है आपके पास, यह सिग्मा क्या है? देखो प्रोडक्ट ऑफ क्या है? डिसजॉइंट साइकिल ना, कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं हो रहा है, राइट? चलो ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। मान लो यदि मैं पहले वाले को यदि सिग्मा 1 बोल दूं, दूसरे वाले को सिग्मा 2 बोल दूं, तो यहां से ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या होगा? ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1 कॉमा ऑर्डर ऑफ सिग्मा 2। अब बताओ सिग्मा 1 क्या है? पहला वाला है ना, यस सर। इसका ऑर्डर कितना है? 5। देखो एक 5 साइकिल है ना, 5 साइकिल है, तो 5 साइकिल का ऑर्डर कितना होता है? 5। 5। चलो जी, दूसरा वाला क्या है? 4 साइकिल। यस सर। 4 साइकिल का ऑर्डर कितना होता है? 4। 4 तो यह क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 5 कॉमा 4 कितना आता है? 20 20। तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा कितना हो गया? चलो इसमें किसी कोई दिक्कत तो है नहीं, आसान क्वेश्चन था। चलो अब इसमें एक बात बताओ मुझे, मैंने क्या बोला था कि डिसजॉइंट साइकिल होना चाहिए। मान लो यदि डिसजॉइंट साइकिल नहीं रहेगा तो डिसजॉइंट बनाएंगे, और क्या यही करेंगे ना? यस सर। ठीक है, मान लो आपके पास डिसजॉइंट साइकिल नहीं है तो हम क्या करेंगे? डिसजॉइंट बनाएंगे। ठीक है, चलो बनाते हैं बैठ के। एक एग्जांपल करता हूं मैं। मान लो सिग्मा क्या है आपके पास? 1 2 3 2 5 4 मान लो, सपोज करो यह S6 का एलिमेंट है, राइट? चलो बताओ यह सिग्मा प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल है क्या? नो सर। जब यह डिसजॉइंट साइकिल नहीं है तो इसका हम ऑर्डर डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, जैसे हमने पीछे निकाला हुआ है। क्यों? यस सर। ठीक है, जब इसका डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, यह डिसजॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? डिसजॉइंट बनाएंगे।
तो डिसजॉइंट बनाने के लिए कुछ करेंगे नहीं, हम दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। याद करो हमने बताया था कि टू परमुटेशंस जब डिसजॉइंट होंगे तब कम्युनिकेट करते हैं, क्यों बताया था। तो जब डिसजॉइंट होने पे कम्युनिकेट करते हैं तो क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन होता नहीं है। तो किसी भी साइड से ऑपरेट करो, एलिमेंट तो इंटरचेंज होंगे नहीं। एलिमेंट कब इंटरचेंज होते थे, जब कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन रहेगा तब ना, क्या समझे। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, एलिमेंट कॉमन है इसके अंदर, तो प्रोडक्ट करो आप। चलो बताओ, हम 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। पहले वाले में 1 की इमेज क्या है, 2। 2, दूसरे वाले में 2 की इमेज क्या है, 5. तो यहाँ 1 की इमेज 5 हो जाएगी। याद करो, प्रोडक्ट Yes, बताया sir. हुआ था मैंने आपको, Yes, sir. ठीक है। चलो, पहले वाले में 5 की इमेज कितनी है, 5 5 ही है। दूसरे वाले में 5 की इमेज कितनी है, 4. तो इस 5 की इमेज कितनी हो गई, 4। Yes, sir. Yes, sir. पहले वाले में 4 की इमेज कितनी है, 4। 4. दूसरे वाले में 4 की इमेज कितनी है, 2 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। पहले वाले में 2 की इमेज कितनी है, 1. पहले वाले में 3. पहले वाले में 2 की इमेज 3 है। दूसरे वाले में 3 की इमेज कितनी है, 3. 3, तो 2 की इमेज क्या हो गई यहाँ पे 3, राइट। अब पहले वाले में 3 की इमेज कितनी है, 1, 1 एंड दूसरे वाले में 1 की इमेज कितनी है, 1 तो यह साइकिल क्लोज हो गई। यस सर। चलो, इसका मतलब जो साइकिल, जो सिग्मा आपके पास ऐसे लिखा हुआ था, चूंकि इसके अंदर एलिमेंट कॉमन आ गया तो हमने इसको क्या किया, प्रोडक्ट कर दिया। अब बताओ यह सिग्मा क्या हो गई, एक साइकिल बन गई ना। Yes, sir. इस सिग्मा का ऑर्डर कितना होगा, 6. अरे मूर्ख आदमी, से 5 एलिमेंट है। 5 यह एक 5 साइकिल है ना, यह क्या है, एक 5 साइकिल है, ठीक है। जब 5 साइकिल है तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 5 होगा। किसी कोई दिक्कत इसमें, नो सर। ठीक है। चलो, यह एक एग्जांपल हो गया जहां पे डिसजॉइंट नहीं था। एक और कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पे आ जाओ। मान लो सिग्मा हमने क्या लिया हुआ है, 1 2 एंड 1 2 3। मान लो यह किसके एलिमेंट है, S3 के। ये S3 में यह एलिमेंट बिलोंग करता है क्या, सोच के बताओ यस सर। भाई। 1 2 अकेला बिलोंग करता है, 1 2 3 अकेला बिलोंग करता रहा है, यस सर, अलग अलग। करेगा कि नहीं करेगा। अरे 1 2 अकेला S3 में बिलोंग करता है, 1 2 3 Yes. अकेला S3 में बिलोंग करता है, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये भी तो S3 के अंदर बिलोंग करेगा ना। यस सर। ठीक है, अब इसका ऑर्डर कितना होगा, देखो यह डिसजॉइंट नहीं है ना। जब यह सिग्मा आपका डिसजॉइंट नहीं है तो क्या करेंगे हम, इसको डिसजॉइंट बनाएंगे बाय प्रोडक्ट करके। तो प्रोडक्ट करो, 1 से शुरू करते हैं। पहले वाले में 1 की इमेज कितनी है, 2। 2 दूसरे वाले में 2 की इमेज कितनी है, 3 तो 1 की इमेज कितनी आ गई। 3 पहले वाले में 3 की इमेज 3 और दूसरे वाले में 3 की इमेज, 1 तो साइकिल क्लोज होगी। यस सर। चलो अब 2 से शुरू करते हैं। पहले वाले में 2 की इमेज 1 1 और दूसरे वाले 1 की इमेज, 2 साइकिल बंद हो गई। अब चूंकि Yes. S3 है, इसके अंदर 1 2 3 तीन ही एलिमेंट होने हैं और तीनों यहाँ आ गए। इसका मतलब यह जो सिग्मा आया हुआ है कुछ और नहीं, क्या आया हुआ है, 1 3 आया हुआ है ना। मैंने बताया हुआ Yes. था अकेला वाले को हम हटा देते हैं लिखने के लिए, क्यों, तो यह जो एलिमेंट आया हुआ है कुछ और नहीं, 1 3 आया है ना। अब बताओ इस सिग्मा का ऑर्डर कितना होगा, 2. समझ पा रहे हो मेरी बात। यस सर। चलो फिर इसका जल्दी से